अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम बहुत ही प्यारा सा बैग बनाएंगे। ये 3 ज़िपर वाला बैग रहेगा। ये देखो, ये हमारा बैक साइड का स्मॉल साइड का इस तरह से हमने पॉकेट बनाए हैं। तो ये हमने फ्रंट साइड का बिग वाला, ये देखो ज़िप बनाए हैं इस तरह से। और मेन इस तरह से ये हमने यहाँ पे 2 रनर का इस्तेमाल किए। ये बहुत ही प्यारा सा बैग है और इसे बनाना यकीनन बहुत इजी है। और आप अगर ये इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आएगा। ये देखो, इस बैग के लिए हमने इस तरह से 2 पीस लिए हैं। ये देखो, इसकी लंबाई हमने ली है 14 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 15.5 इंच। अब एक पीस इस तरह साइड में रखेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पे इस तरह 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम सेंटर पे सबसे पहले निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ। अब हम सेंटर पे इस तरह से रखेंगे। 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, 3 इंच पे यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो, इस तरह से 6 इंच पे यहाँ पे देखो, जो हम पॉकेट बनाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 7.5 इंच। ऊपर से इस तरह से मैंने 1 इंच पे निशान लगाई हूँ। इसके सेंटर से यहाँ से मैंने ली हूँ 3 इंच और दूसरे से हमने ली हूँ इस तरह से 3 इंच। अब हम जिस तरह से ये निशान है इस पे रखेंगे बराबर से और इस तरह से बॉक्स में इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्टिच करके कटिंग करनी है। और कॉर्नर पे ये देखो इस तरह से वी शेप में कट करेंगे ताकि जब ये पीस हम अंदर की तरफ करें, ये देखो इस तरह से, तो ये बराबर से बहुत ही फिनिशिंग से ये बैक साइड होगा। ये देखो इस तरह से। ये देखो इस तरह से इसे करने के बाद यहाँ पे ये अंदर करने के बाद लाइनिंग वाला ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर ली है। बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी स्टिचिंग हुई है। और ये रनर मैंने ज़िप के अंदर इंसर्ट कर दी हूँ। यहाँ से मैंने बस 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। तो आप जिस हिसाब से कर रहे हैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लें और इसे बराबर से रखें और इस तरह से बॉक्स में इसकी स्टिचिंग कर लें। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से बैक करेंगे। ये हिस्से को इस तरह से पकड़कर ये हिस्से की यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे, ये इस तरह से, और दूसरा हिस्सा इस तरह से स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हो गई है। ये देखो इस तरह से। अब इसे साइड में रखेंगे। दूसरे वाले पीस में ये देखो, यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिए हैं और ये निशान को इस तरह से मिला देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने कटिंग कर दी है। अब इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस लेंगे और ज़िप इस तरह से हमने ज़िप ले लिए हैं और ये हमने पीस लिए हैं। ये देखो, इसकी लंबाई हम इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। इसकी चौड़ाई ये देखो, ये डबल है, ये हमने लिए 8.5 इंच। ये देखो, इस तरह से खोलेंगे तो 17 इंच का आएगा। ये देखो, सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये हमने लाइनिंग वाला पीस रख लेंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब इसे बैक करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिए। अब जो ये पॉकेट वाला पीस है इसे इस तरह से ऊपर की तरफ लेंगे। ये देखो, इस तरह से बराबर से रखेंगे। जो लाइनिंग वाले पीस हमने कट किए थे इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिचिंग करके यहाँ पे टॉप स्टिच कर लिए। अब ये रनर देखो, ये हिस्सा जो है यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो,
इस तरह से जो एक्स्ट्रा था हमने कट कर दिए। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने ली है 21 इंच। हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और अपना दोनों स्ट्रैप रेडी करेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्ट्रैप रेडी कर लिए। अब इसको देखो अटैच कैसे करेंगे। ये देखो इसके सेंटर पे हमारा ये 15 इंच है, तो इसके सेंटर पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे 7.5 इंच पे। इस तरह से यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और दूसरी साइड हम इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगा देंगे, दूसरा निशान यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा देंगे। ये जो हमारा स्ट्रैप है इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ 1 इंच पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से रखेंगे, इस तरह से ले जाके इस तरह से स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले पीस को भी निशान लगा के स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों को बराबर से स्टिच कर लिए हैं। ये देखो अब इसमें बेस बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हम इस तरह से कट कर देंगे और सेम इसी इधर से भी हम बराबर से रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखो इस तरह से हमने कट कर दिया और ये भी कट करेंगे। इसे रखकर हम 2 लाइनिंग वाला पीस कट करेंगे सेम इसी तरह से। और ये हमने जिप लिए हैं। अब देखो इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, ये स्टिच करेंगे, इसके बाद बैक करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और सेम इसी तरीके से फ्रंट में ये पीस हम इसी तरह से अटैच करेंगे सीधे पे सीधा और ये लाइनिंग वाला नीचे रखकर। देखो ये हमने स्टिच कर दिए। अब यहाँ पे हम 2 रनर इस्तेमाल करेंगे। ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसी वाले हिस्से को इस तरह से लेंगे बराबर से और ये इसको इस तरह से लेंगे, इसे बराबर से रखेंगे। ये पूरा हम स्टिच करेंगे, ये वाले हिस्से की स्टिचिंग करेंगे, ये वाले हिस्से की स्टिचिंग करेंगे। अब जो है ये लाइनिंग वाला पीस है इसे हम ये देखो ये इतना हिस्सा छोड़ देंगे, बाकी ये हम यहाँ तक यहाँ से और ये पूरा स्टिच करके रेडी करेंगे। देखो इस तरह से हमने पूरा स्टिच कर दिए। ये हिस्सा हमने छोड़ दिए हैं इसे सीधा करने के लिए। अब हम ये जो चारों है बेस सबसे पहले स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने बेस की स्टिचिंग कर दिए हैं और ये मेन फैब्रिक की। अब जब ये खुला वाला हिस्सा है इस तरह से हम ओपन करेंगे और ये जो जिप वाला हिस्सा है ये देखो ये जहाँ पे है ये देखो इसे खोलेंगे इस तरह से और ये पीस को हम इस तरह से ये देखो अब ये वाले हिस्से को जिसे हमने सीधा किए इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब इस तरह से ये अंदर रखेंगे। ये हमारा ऊपर वाला जो जिप वाला हिस्सा है ये देखिए इस तरह से ये बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा ये बैग बन के रेडी हुआ है। ये देखिए तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।